हाय हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले कब से आप लोग सब लोग ठीक है ना? ओके। बी सेफ, एंजॉय एट योर होम। घर पे सब लेक्चर मिल रहे, आराम से बैठ के देखने का, राइट ना? चलो लेट्स स्टार्ट आनंद कोचिंग क्लासेस। आनंद सर, सब्जेक्ट साइंस 1। टॉपिक कौन सा है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मजा आ रहा है ना पढ़ने में? किसी को कोई डाउट है? प्लीज मैसेज मी इफ एनी डाउट इज देयर। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो हम सम पढ़ रहे थे कल, कुछ कारण रिकॉर्ड पैदा हो रही थी। सो कंटिन्यू वी लेक्चर टू दिस लेक्चर examples here. Today's example here on your screen. Hmm? Question number 5. If person weight 750 Newton on Earth, how much would be his weight on the moon? Given that moon mass is a 1/81 of that of the mass of the अर्थ, यानी अर्थ का जो मास है उससे क्या होगा? 1/81 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द मून, यानी कि 181 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द मून। अर्थ का मास जो है उसका 1/81 पार्ट। अर्थ का मास कितना? 81,000 है। कितना? 81,000। तो मून का मास कितना होगा? 1/81 इंटू 81,000, यानी कि 1000 आएगा, राइट? अंडरस्टैंड दिस? of that of the earth, and radius is a 1/3.7 of that earth. अर्थ का जो रेडियस है उसके कितना? 1/3.7, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ जो उसको क्या करना है? 1/37 से क्या करना? मल्टीप्लाई करना है, या 3.7 से डिवाइड करना है। ओके, अंडरस्टैंड दिस? नाउ लेट्स फाइंड द weight of the person. If the person weight 750 on the earth, how much would his weight on the moon? तो वेट के लिए फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट ना? weight on earth is equal to 7/50 Newton. 750 Newton here. Weight of earth is 750 Newton. So weight of the moon, weight of person 750 Newton on the earth. They find the weight of the person on the moon. So weight of earth is 750 Newton. Weight of person on the earth, and then mass of the moon is equal to 1/81 into mass of the earth. That is mass of moon and mass of earth is multiply, shifted to other side, what divide, we got ratio mass of moon upon mass of earth is equal to 1/81. And radius of earth is moon is equal to 1/3.7 into radius of the earth. So radius of the moon upon radius of earth is equal to 1/3.7. Then find here weight of the person on the moon. So weight formula, weight is equal to nothing but what is the force. फोर्स के दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, जी यम इंटू यम अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज बाय यूजिंग न्यूटन्स इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये फॉर्मूला आ गया। और वेट इज इक्वल टू फोर्स मास इंटू व्हाट इज एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे आपको मास ऑफ मून और वेट ऑफ पर्सन निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा होगा? एफ इज इक्वल टू जी इंटू यम अपॉन आर स्क्वायर। सो फॉर अर्थ फॉर्मूला होगा, अर्थ के लिए ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे इसके लिए? अर्थ के लिए तो W इज इक्वल टू जी यम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे यम किसका होगा? मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ द पर्सन ऑन एनीवेयर, एनी प्लैनेट, एनी ऑब्जेक्ट्स और एनी सैटेलाइट, देयर इज द सेम, दैट्स व्हाई रिटन व्हाट इज द यम। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे पुट किया, और यहाँ पे क्या होगा? यम ही रहेगा। नाउ मून के ऊपर क्या रहेगा? देखो, फॉर मून के लिए क्या होगा? डब्लू यम इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो GME है, यहाँ पे क्या होगा? यम होगा। मास ऑफ पर्सन तो सेम ही रहेगा, एंड आर फॉर मून, यहाँ पे REM लिखना पड़ेगा। ओके, लेट्स राइट हियर डब्लू वेट ऑफ
पर्सन ऑन द मून इज इक्वल टू जी। यहाँ पे दो चीज कांस्टेंट होती है, मास एंड क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दो चीज कांस्टेंट है। लास्ट जो क्विज कॉन्टेस्ट हुआ था वहां पे भी क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द टू वैल्यूज, विच टू वैल्यूज आर द कांस्टेंट हियर, और व्हाट इज द कांस्टेंट जी एंड व्हाट इज द यम, एवरीवेयर इट इज अ कांस्टेंट। ये हो गया मून के लिए, ये हो गया अर्थ के लिए। अभी इनका हमें क्या लेना है, रेशियो लेना है। क्या लेना है, रेशियो, क्योंकि यहाँ पे क्या है रेशियो, देखो तो रेशियो किसका लेंगे, मून अपॉन अर्थ। सो राइट हियर ratio, take the ratio of the divide equation 2 by 1. hmm? So equation 2 divide by 1, 2 का लेफ्ट साइड, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड डिवाइड करना है, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करना है। ओके, लेट्स राइट हियर जी m into m, g mass of the g into mass of the moon upon into mass of the person upon radius of the moon divided by सेम, डिवाइड किया, डिवाइड ऑल ऑफ यू नो फॉर्मूला ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी। यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड का क्या मल्टीप्लाई होगा, तो इसका क्या होगा इनवर्स, क्या होने वाला है इनवर्स। हो गया। सो वैल्यू इज द चेंजेस जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर इन टू, आप इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, आपको पीछे वाला स्टेप चाहिए तो बैक करके उसको देख लो। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो R E upon G M E up into M, that is M and this M will be cancelled, G and G will be cancelled, तो बचेगा क्या, देखो क्या रिमेनिस। पे अटेंशन ऑन लेक्चर, फोकस ऑन लेक्चर्स, पूरा ध्यान आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। आपके पास टीवी स्क्रीन शेयरिंग है तो टीवी स्क्रीन पे देखो, या लैपटॉप पे है तो लैपटॉप पे देखो, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, ईयरफोन कनेक्ट करना है, दैट्स व्हाई यू कैन बी कॉन्सेंट्रेट्स। ओके, so yeah, mass of the मून अपॉन मास ऑफ क्या लिया, अर्थ लिया, और ये रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ क्या होगा मून, इसका ब्रैकेट स्क्वायर है तो दोनों का ब्रैकेट क्या होगा स्क्वायर। सो आर ई स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर, द नेक्स्ट स्टेप हियर दैट इज ब्रैकेट स्क्वायर हो गया। नाउ यम यम अपॉन यम ई कितना है 1/81 है, और आर एम अपॉन आर ई कितना है 1/37 का रेशियो यूनिवर्स क्या होगा 3.7/1। सो पुट द वैल्यू हियर, दिस वैल्यू इज हियर 1/81 इनटू यहाँ पे क्या होगा 3.7 होगा ना, इसका इनवर्स यहाँ पे पुट करना, देखो आर एम अपॉन आर ई है लेकिन यहाँ पे चाहिए आर ई अपॉन आर एम, सो इसको क्या किया इनवर्स कर दिया 3.7/1 ब्रैकेट स्क्वायर। एंड मास ऑफ द पर्सन ऑन द मून इज गिवन 75, 75 क्या 750, यहाँ 75 बोला है, 75 कर दो वहाँ पे 13.69 अपॉन 81 हो गया, इसका स्क्वायर लिया 3.7 का स्क्वायर मालूम है आपको कैसा करना है 3.7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर कितना था 49, 3 स्क्वायर इज 9, और 3 7 का मल्टीप्लाई करके ट्वाइस कर दो, डबल कर दो, इसका मेथड मैंने पढ़ा है राइट। 3.7 इंटू 3.7 करेंगे तो भी चलेगा। ओके, यानी 750, यहाँ पे कहीं कहीं 750 दिखा रहा है। ओके, करेक्शन करते हैं थोड़ा सा पेन से, यहाँ पे देखो 750 चाहिए हम तो 750 कर दो यहाँ पे। ओके, ये हो गया 750 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 250 अपन क्या हो गया 27, कैंसिल हो गया। इसको वापस डिवाइड करो 3 से 1.52, वापस 3 से यहाँ पे कैंसिल करो, कौन से नंबर करना है 0.507 इंटू 250, आप कैलकुलेट करो आंसर आएगा 126.8। यहाँ पे पूरे सम, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन इन नोटबुक यूअर्स, जैसा क्वेश्चन खत्म हो गया पॉज वीडियो पॉज इट्स एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। नहीं समझ में आया तो इसको क्या करो बैक करो, फिर से पीछे जाओ और इसको प्रैक्टिस करना। ओके, लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The weight of moon is 126.8, weight of the person on the moon, weight of the person on the moon is 126.8, अर्थ पे कितना था 750, मून पे कितना है इसका 126.8। Next question, radius of the planet A is a half the radius of the planet B. Radius of RA and what is the RB? If the mass of the A is MA, what must be the mass of B? So that the value of the G on B is a half that of the value of the A. And acceleration due to gravity small g value is a half की है। Radius of
ए एंड बी में दोनों में हाफ रिलेशन है, और मास में क्या डिफरेंस, व्हाट विल मास ऑफ द बी, मास के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, रेडियस हाफ करेंगे, वैल्यू ऑफ जी हाफ करेंगे, तो मास के ऊपर इफेक्ट क्या होगा वो देखने गए, राइट। सबसे पहले आपको जी का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू यम अपॉन आर स्क्वायर, राइट, ये फॉर्मूला है। planets or planet A and planet B, planet A and planet B, radius of planet A is a half the radius of planet B. Hmm? A radius is a half of the radius of the B, and B का radius ऐसा है ग्रेटर है, ये जुपिटर है और ये सपोज अर्थ है। RA is equal to half of the RB, means RB is a twice of the radius of the RA. planets जुपिटर और ये अर्थ लिया मैंने, planet B and planet A, planet A and planet B. next मास ऑफ द अर्थ एम ए लिखा, मास ऑफ द प्लैनेट बी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ द बी इफ द वैल्यू ऑफ द जी ऑन बी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन जुपिटर इज हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन ए, यानी ए पे जो ग्रेविटी है उसका जी बी पे कैसा है, हाफ है। नाउ हियर नेक्स्ट मास ऑफ बी हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। समझ गए क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यार पहले क्वेश्चन समझा करो उसके बाद आंसर पे ध्यान दो। फटाफट ओनली डोंट राइट, कॉपी करना सबको आता है लेकिन समझना जरूरी है, यू शुड बी अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन राइट डाउन। नहीं समझने की कोशिश करो। आर ए इक्वल हाफ ऑफ द आर बी, आर ए अपॉन आर बी कैसा आ गया मालूम है ना, यहाँ पे आर बी यहाँ पे मल्टीप्लाई था, डिवाइड कर दिया तो 1/2 आ गया, रेशियो आ गया यहाँ पे सेम, जी बी इक्वल 1/2 इंटू जी ए, तो जी बी अपॉन जी इक्वल क्या होगा, हाफ। अंडरस्टैंड इट्स। सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टू फाइंड हियर, फाइंड क्या करना है, मास ऑफ द प्लैनेट बी। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जो लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कवरी किया था हमने, फॉर्मूला फाइंड किया है, राइट। जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सोल्यूशन जी फॉर प्लैनेट, अभी हमें ये जो फॉर्मूला है दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना है, जी फॉर प्लैनेट ए, जी फॉर प्लैनेट वॉट बी, जी ए अपॉन जी बी, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on planet A and acceleration due to gravity on planet what B. G is equal to जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर, आर ए स्क्वायर, और जी बी क्वेश्चन नंबर 1 आ गया फॉर प्लैनेट बी, जी बी इज इक्वल टू जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर, इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो इक्वेशन नंबर यहाँ पे जी बी अपॉन क्या है, जी ए है, तो रेशियो किसका लेंगे 2/1, डिवाइड इक्वेशन 2/1। सो जी बी अपॉन जे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करो, राइट साइड से राइट साइड डिवाइड करना है, सेम जैसा लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा सेम है। जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी एम ए अपॉन व्हाट इज आर ए स्क्वायर का क्या हो गया, आर ए स्क्वायर अपॉन जी एम ए, जी जी कैंसिल ईयर, 1/2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन आर बी, एम बी अपॉन एम ए, मास एक साथ लेना है यहाँ पे, मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए इंटू आर ए अपॉन क्या होगा, आर बी, इसका वैल्यू कितना है 1/2 इंटू एम बी अपॉन एम ए, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है अभी, आर ए अपॉन आर बी कितना है 1/2, स्क्वायर किया, स्क्वायर कितना हो गया 1/4, 1/4 में से हमें किसका निकालना है अभी, फाइंड द मास ऑफ द, दैट इज 4/2, 4 डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई, 4 1 4, 2 1 2, 2 4, एम बी अपॉन एम ए इज इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट बी निकालना है, राइट, 2 1 2, 2 2 4, तो एम ए इज डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई, दैट इज एम बी इज इक्वल टू एम बी मास ऑफ प्लैनेट बी इज इक्वल टू ट्वाइस द मास ऑफ द ए, राइट, मीन्स मास ऑफ प्लैनेट बी इज ट्वाइस द मास ऑफ द ए एंड डबल आएगा, प्रूव हो गया यहाँ पे। अंडरस्टैंड, कॉपी इट नाउ, नोट डाउन, फटाफट लिखो फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मास ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ 5 kg and 49 Newton respectively, what will be the value on the moon, assume that acceleration to gravity on the moon is a 1/6 the that of the earth, mass and weight, mass तो सेम ही रहेगा, mass is everywhere same, mass of earth is a 5 kg, mass of the moon भी कितना होगा, सेम 5 kg,
weight on the earth is a 49 न्यूटन. सेम ही होगा मास ऑफ मून कितना होगा 5 kg और उसका वेट निकालना है. Mass of the object on the earth, mass weight of the object on the earth is a 49 newton and mass is a 5 kg. G, acceleration to gravity on the moon is a 1/6 the acceleration to gravity on the earth. 1/6 part. Which acceleration due to gravity on moon is equal to 1/6 acceleration to gravity on the earth. So 1/6 into 9.77. 1.63. That is to find a mass of moon. Mm is equal to question mark weight on moon is equal to Wm is equal to question mark here. मून के ऊपर दोनों फाइंड करना है मास एंड W इज इक्वल टू F इंटू mg फॉर्मूला राइट है ना. यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों किया क्योंकि यहाँ पे दोनों मास नहीं एक ही मास है. F इज इक्वल टू m इंटू g. सोल्यूशन मास रिमेन्स द सेम सबको पता है. लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन मास एंड वेट डिस्टिंग्विश दिया था राइट. कल 5 इंटू 1.63 8.17 आ गया वेट आ गया. मून मास भी आ गया वेट भी आ गया. मास ऑफ मून इज 5 kg एंड वेट इज 8.17. फटाफट लिखो. सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन टॉल लैडर इफ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज 2r डबल रेडियस व्हाट विल योर वेट. वेट फाइंड करना है. व्हेन यू आर ट्वाइस रेडियस ये r है वो भी क्या r है 2r. वेट इज इक्वल टू 4 राइट ना. r1 इज इक्वल टू r. w1 is equal to question marks. W is equal to F into gm into m upon r square. That is yeah W is equal to gm upon r square is equation number 1. W1 is equal to क्या होगा gm1. यह मास तो सेम रहेगा ऑब्जेक्ट का मास सेम रहेगा रेडियस खाली चेंज हो गया. रेडियस कितना r1 का r2 का क्या हो गया r1 कितना है 2r डबल हो गया इसका. ये वैल्यू यहाँ पे खाली पुट करो बस आ गया 4r स्क्वायर हो गया. यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना था 2r था राइट. 2r का स्क्वायर कितना हो गया 4r स्क्वायर. तो 4 बाहर निकालो बाकी वैल्यू सेम लिखो यहाँ पे. इक्वेशन नंबर 2 ये जो w है यहाँ पे पुट करो. देखो ये वैल्यू क्या है w है पूरा राइट ना. देखो यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू जो है ये पूरा वैल्यू कौन सा है. वैल्यू कौन सा है w है ना राइट. ये क्या है w. तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा w1 इज इक्वल टू 1/4 w. यानी 1/4 होगा. वेट कितना व्हाट विल बी द योर वेट इज 1/4. 1/4 मतलब 40 kg है तो उसका 1/4 कितना हो गया 10. यानी ट्वाइस आर होगा रेडियस सेंटर से तो डिस्टेंस कितना सॉरी वेट कितना आने वाला है 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वेट्स जो भी रहेगा उसका 1/4. वेट विल बी द 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वेट्स. नेक्स्ट टॉपिक है मोशन. नेक्स्ट क्या है मोशन. मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. different type motion circular motion right rotational motion then vibrational motions. बहुत सारे एग्जांपल है. the star is moving from the one place to another place is also called as a motion linear motion. suppose path change here direction change हो गया again at point again direction change. direction changes. कितना 1 2 3 4 कौन है तो 4 टाइम डायरेक्शन चेंज हो गया just square. next example here the star moving as is moving डायरेक्शन चेंज है. अभी आपको डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनिंग टू हाउ डायरेक्शन चेंजेस डायरेक्शन. नंबर ऑफ टर्न जैसा टर्न चेंज होगा वैसा
5 टाइम्स हो गया यहाँ पे, इज कॉल्ड पेंटागन। इनफाइनाइट नंबर यहाँ पे 6 हो गया, हेक्सागन। अभी कौन सा आ गया, ऑक्टागन। नंबर ऑफ टाइम्स आएगा 9, नोनागन। मल्टीपल रहेगा 10, डेक्यागन। 12 के लिए क्या होगा, दो डेक्यागन। ठीक है, सर्कल, मतलब सर्कल के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब अनलिमिटेड टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगा, इनफाइनाइट्स इज अ सर्कल। सर्कल के लिए क्या है, thus this motion is a infinite motion, means object changing direction infinite times, infinite number of times. Then this object circle, this motion is called the circular motion infinite times. क्या हो रहा है, infinite times. This is called the infinite, infinite हो गया, that's why it's a circle. This motion is called the circular motion. अभी object moving in a circular path and changing direction infinite times is called the circular motion. And uniform speed means object moving with a constant speed along the circumference of the circle is called the uniform circular motion. That motion is called the uniform circular motion. Means object moving along the circumference of circle with constant speed is known as uniform circular motion. And to related to this centripetal force, we are learning here centripetal. Centri means towards the center, petal means, centri means to a center, and petal means towards. The force acting towards the center is called centripetal force. Okay, force acting towards the center, force acting towards the center means seeking towards the center, direction of force towards the center is called as the centripetal force. Is suppose boy is standing taking the stone and tied with a string and whirling here, घुमा रहा है, गोल 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 गोल, this circle is formed here, direction of this object changes. लेकिन इसका जो फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट और ये हैंड, इसका फोर्स कैसा है, इनवर्ड डायरेक्शन है। आउटवर्ड डायरेक्शन होता क्या होता था, ये जो स्टोन है, स्टोन या बॉल विल बी गोज अवे, राइट ना, इसको आप छोड़ेंगे एक साइड से तो क्या होगा, गोज अवे करेगा। लेकिन इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर मींस ये जो हैंड है यहाँ पे, इसका क्या होगा, सेंटर। मींस फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट, इज मूविंग कंटिन्यूअसली, व्हाट डायरेक्शन चेंजेस, मींस ऑब्जेक्ट मूविंग along the circle, direction continuously, what is the changes, continuously direction changes, right. This यहाँ पे टेंजेंट्स, लेक्चर कंस्ट्रक्शन लेक्चर देखा था, वहां पे कंस्ट्रक्शन टाइप में यहाँ पे सर्कल को लाइन टच करती है एट ओनली वन पॉइंट, दिस ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट, एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये जो डायरेक्शन दिख रहा है ये कौन सा है, टेंजेंशियल है, राइट, इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। एंड फोर्स डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पे, टुवर्ड्स द सेंटर, राइट, एंड ऑब्जेक्ट मूविंग व्हाट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. So this force is called the centripetal force. Centri means center, petal means seeking, seeking towards the center. If we cut this, what happen, this will be tangential, velocity इसका क्या मिलेगा, tangential, और कैसे जाएगा, डायरेक्टली। इसका मोशन जो कैसा रहेगा, देखो मोशन कैसा रहेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, देखो टेंजेंशियल स्ट्रेट, नो ग्रेविटेशनल फोर्स। Why doesn't the moon and satellite fall on the earth? इसका रीजन तो आपको पता है, राइट। Why doesn't the moon and satellite fall on the earth? सब गिरता है लेकिन मून और सैटेलाइट क्यों नहीं गिर रहा है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज when object, देखो when object is moving along the circle, that time force acting on the object is what is the centripetal force. This force is a gravitational force, is a balance there, right. See, earth is there, moon is revolving around the earth, the moon and the satellites are moving in the or in their orbit with a certain velocity. This velocity is called horizontal velocity. This moon is revolving with a constant velocity. This velocity is known as a horizontal velocity. इसको जो पाथ में रोटेट करने के लिए एक वेलोसिटी लगती है, उसका नाम क्या है,
horizontal velocity. But ये circular क्यों? Why is a revolving circular path? Because force acting by the earth. This force is what? Gravitational force. देखो, ये escape नहीं हो रहा है. ये क्या करेगा? अपने path से क्या करेगा? Rotates. Hence they do not fall on the earth. The moon and satellite are moving in their orbit with certain velocity. This certain velocity is called the horizontal velocity, and hence they do not fall on the earth. इसका velocity कौन सा? Horizontal है, right? If this velocity was not there, they would be have fallen on the earth. जैसा कि ऑब्जेक्ट देखो, हम लोग ऊपर कोई भी स्टोन है ऊपर फेंकते, when is moving upward direction, velocity start towards a decrease and it's reached at the maximum height, velocity become zero. जीरो वेलोसिटी होने के बाद क्या होता है? वो फॉल होना शुरू करता है. क्या उसके पहले गिरता है वो? नहीं. दैट इज वेलोसिटी इज बिकम जीरो, दैट टाइम स्टार्ट टू फॉल. लेकिन यहाँ पे मून का वेलोसिटी जीरो होता नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली इन देयर पाथ. Do you understand this? Hmm? This is a Nicholas Copernicus is a scientist. This is our Earth, and what is the sun is there? Earth revolving around the sun in a circular path, in circular orbits, right now. This velocity is a constant velocity. ये constant velocity नहीं होता तो Earth को रिवॉल्व होने 365 डेज लग रहा है, या कभी ज्यादा लगे कभी कम लग गया. 365 डेज इक्वल 365 डेज एंड व्हाट इज 6 आवर्स. दिस इज अ कांस्टेंट टाइम. यहाँ पे टाइम पीरियड जो पीरियड ऑफ द अर्थ रिवॉल्यूशन इज द सेम 365 डेज एंड व्हाट इज 6 आवर्स. व्हाई? बिकॉज द कांस्टेंट वेलोसिटी. देखो क्लॉक में देखो सेकंड हैंड है, मिनट हैंड है, हावर हैंड है. वन राउंड कंप्लीट करते हैं सेम टाइम. सेकंड हैंड सपोज 60 सेकंड ले रहा है, सेकंड राउंड कंप्लीट करेगा तो भी कितना रहेगा? 60 सेकंड लगेगा. वैसा अर्थ का क्या है? 365 डेज 6 आवर्स ही लेगा वो. दैट्स व्हाई आफ्टर 4 इयर्स देयर इज व्हाट? लीप ईयर. उसमें ईयर डे कितने होते हैं? 366 डेज. मींस अभी 20 है तो फरवरी मंथ कितना? 29 डेज का होता है. वन डे क्या होता है वहां पे? इंक्रीज. बिकॉज 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 आवर्स कितना हो गया? 24. मतलब वन डे क्या हो गया? इंक्रीज. ओके. सो जोहानस केपलर, हमें हम केपलर्स लॉ पढ़ने वाले अभी. दिस सर्कुलर ऑर्बिट्स जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे गलत माना उसने. एंड केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स 3 laws are there. Kepler first law, second law, and what is the third law? Let's see the Kepler first law. Sun is at the one of the foci of the ellipse. All of you elliptical path. Elliptical means all अंडे का एक शेप आता है ना, उसी टाइप में. Earth is revolving around the sun in this path. This path here. यहाँ पे एक आर्क आ गया, यहाँ पे एक आर्क आ गया, यहाँ पे आ गया, राइट ना. देखो ये जो पाथ जो फॉर्म हो रहा है वो पाथ कौन सा है? दिस पाथ इज द elliptical path. क्या रहा है? elliptical path. This path is known as a elliptical path या elliptical orbits is called or elliptical orbits. समझ में आ रहा है? देखो केपलर फर्स्ट लॉ पढ़ना है आपको. केपलर फर्स्ट लॉ पूरा पार्ट होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से आपको. ट्राई टू पे अटेंशन हियर, लिसन केयरफुली. elliptical orbits, this orbit is what? Circular orbits, right? Two foci are there. First ये जो यहाँ पे सेंटर देखिए इसको बोले फोसाई, फोकस. लेंस में पढ़ा होगा आपने, राइट? यहाँ पे ये F2 है. सन इज एट द वन ऑफ द फोसाई and earth planet is revolving around in a elliptical orbits. ये ऑर्बिट कौन सा है? elliptical orbit. सन एक में से कोई भी एक फोसाई पे रहेगा, फोकस पे रहेगा, और सन इसके राउंड में क्या? प्लैनेट्स या अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड दिस व्हाट इज द प्लैनेट्स. सो आपके सामने ये फर्स्ट लॉ आ गया. देखो द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स with the sun at one of the foci. The orbit of planet is an ellipse, elliptical path है वो, with the sun at the one of the foci. Planet means our earth revolving around the orbit. The orbit कैसा है? elliptical path है. This is ellipse. How? With the sun at the one of the foci. Simple sentence है.
you can easily find it. देखो, orbit of planet is an ellipse with the sun at one of the foci. This is our first law. इसके बाद हम सेकंड लॉ पढ़ने वाले हैं. तो सेकंड लॉ पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी. लेट्स अंडरस्टैंड इट्स. देखो, दिस अर्थ revolvings around the sun. This is the one day. In one day, Earth cover this area. ASB. ये आर दिख रहा है आपको? इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं. ये आर कैसा है? इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर. In one day, Earth cover this area, means area swept by the radius vector joining the planet to the sun in a equal interrupt time is the same. Suppose another year, or sweep area sweep by radius vector in a one day. This area कौन सा एरिया? CSD, ये जो दिख रहा है, राइट. और यहाँ पे कौन सा? ASB, ये भी क्या वन डे में हो गया. दिस आल्सो इन अ वन डे कवर एरिया, एंड दिस एरिया आल्सो कवर इन अ वन डे. ESEFE, दिस एरिया one day, one day, one day. All these are the area covered by the planet is the same, right ना? सेम दिख रहा है. देखो, this area cover and this area covered is the same. आ रहा है सेम? एग्जैक्टली सेम ही आएगा. ओके, it is a observe that, and that is a triangle ASB. Triangle what is a ASB is equal to triangle CSD is equal to triangle ESF, या इसको हम सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर ASB and sector CSD and sector ESF, they are the equal. Means इससे उसने नया लॉ बना दिया. न्यू लॉ ही फॉर्म देयर. द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. line joining the planet and the sun sweep equal areas in equal interval of time. Record one day, one day, one day. Area sweep is equal. That area sweep by them is equal in equal interval of time. Area sweep. Line joining the planet and sun. Line joining the planet and sun. Sweep equal areas in equal interval of time. समझ रहा है? बार बार बोल रहा हूँ. आंख बंद करके इसको बोलो. रिपीट करो बार बार 4 or 5 times. आंख बंद करके उसको आपको बोलना है. ओके, हो गया बैट्स. सीधा नेक्स्ट के प्लस थर्ड लॉ. थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे थर्ड लॉ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट लॉ समझ गया, सेकंड लॉ समझ गया, नाउ थर्ड लॉ. This is our sun, and what is the planets? This distance is called as the center of sun, and center of planet. This distance is called radius. Your Earth complete one rounds in 365 days, and what is the 6 hours? Another planet take the another planets also. कोई planet है 1 day में cover करता है, 1 hour में complete कर रहा है. किसी को 3 years 4 years लगता है, किसी को 100 years लगता है. उनका जो revolution period है, revolution period में time taken. What is the revolution period? Time taken by object to complete one revolution. यानी एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को टाइम लगता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं? उसका जो फिक्स पीरियड होता है उसको बोलते हैं पीरियड. ऐसा मीट हैंड का पीरियड कितना है? मीट हैंड्स कवर द टाइम. मीट हैंड कंप्लीट वन राउंड इन 60 minutes. सेकंड हैंड देखो, सेकंड हैंड कंप्लीट वन राउंड इन 60 सेकंड. उसको बोलते हैं पीरियड. और ये बोलते हैं इसको रेडियस. डिस्टेंस जो उसको बोलते हैं रेडियस. एवरेज डिस्टेंस है ये. R is equal to average distance and T is equal to time period of the revolution. दोनों के बीच में क्या उसने निकाला? Relation. What he find the relation? T. If R increases, the T also time period also increases. Earth जो planet नजदीक है उसको राउंड कंप्लीट करने टाइम कम लगेगा, लेकिन जो वो दूर है उसको टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा. अर्थ का देखेंगे 365 है. उसके बाद मार्स जो वेनस जो भी प्लैनेट नजदीक है, वेरी क्लोज है सन के, they take what? Less time to complete one round. And so he got the relation between these two, R and what is the T. That you see that T is directly proportional to R. Means T increase, R also increase. But how?
The square of the period is directly proportional to cube of the radius of the orbits. So he stated that new law here, this law t square upon, यहाँ पे proportion sign निकल जाएगा, उसके बदले क्या आएगा, k आएगा. This proportion sign remove, right word is equal to, and what is a k, and so t square r square is a r cube is a multiply, change to divide is equal to k constant. Is r1 t1. नेक्स्ट क्या होगा, t1 स्क्वायर अपॉन क्या होगा, r1 क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट. नेक्स्ट है t2 स्क्वायर अपॉन r क्यूब, ये जो रेशियो है, रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट. सो t स्क्वायर इज अ प्रोपोर्शन टू व्हाट इज r क्यूब. ये है इसका k प्लस थर्ड लॉ. The third law says the square of its periods. What is the square of period? T square of revolution. Square of period of revolution. Square of period of revolution. Square of period of revolution around the sun. Around the sun is directly proportional to what? The cube of the mean distance of the planet from the sun. Mean distance मतलब average distance of planet. Average distance of the planet from the sun. This is the third law. अब बैठ करना है, इसको अच्छे से याद करो. द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस. मीन डिस्टेंस मतलब एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन. कॉपी इट्स, राइट इसको 4-5 टाइम्स इसको लिखो, लर्न करो, बाइट करो, तीनों लॉ आपको बाइट हो जाएंगे. अभी क्या, अभी तुरंत बाइट करना स्टार्ट करो. केप्लर्स 3 लॉ क्वेश्चन आएगा, और स्टेट द केप्लर्स लॉ, तो आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ तीनों लिखना है. इट मे बी आस्क्ड फॉर द 3 मार्क्स. First law, the orbit of the ellipse planet is an ellipse with the sun at one of the foci. Second law, the line joining the planet and the sun sweep equal area in equal number of times. And third law, between the r and l, r and t square proportion to what is the r cube. The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to cube of the mean distance of the planet from the sun. Here we are completing the, this is our lecture डिपेंड्स अपॉन केपलर्स लॉ एंड सम ऑफ द एग्जांपल भी आपने देखा था. कुछ यहाँ पे ट्रिक्स है. यहाँ पे डिस्टेंस देखो, a to b distance of this a to f and distance of the a to f2, af1 plus af2 distance is equal to b bf1 plus क्या होगा, bf2. that is a distance of the any object from its foci is equal to distance of the another point from this foci. That is the CF1 plus CF2. All these distances are the equal. This also given. That's why they go CS plus DS AS BS. इसलिए सेकंड लॉ प्रूव हो गया. एरिया ESF equal to area ASB. What will you infer about the EF? EF is the arc AB, and arc EF will be what is the same. Distance EF is greater, hence speed is the greater. यानी यहाँ पे स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस स्पीड क्या होगा, कम होगा. डिस्टेंस ग्रेटर है मतलब स्पीड क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर. hence the elliptical orbit speed is not a constant. सर्कुलर ऑर्बिट में स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है. याद रखो इसको. Conclusion, John's Kepler's. The sum of the length of the arms are always constant. The speed of the object in the elliptic orbit is not constant here. And then we will be for the next lecture number 7. हम next lecture में start करेंगे. Till now, all of your hard works. Keep note down all the notes provided to you. Take the screenshot and then copy it in notebook your. लेकिन आपका खुद का notes आप अच्छे से बना के रखो जो कि आपको समझ सके. So now I'm trying to stop here lecture. Till now, bye bye. Take care. Bye. See you.